एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग क्लास 12 पैनोरामा कंपलसरी इंग्लिश बुक 2 को स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 12 का जो कंपलसरी का कोर्स है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। और इससे पहले कि हम इस बुक को स्टार्ट करें, ये सप्लीमेंट्री बुक है और आपके एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस बुक में से, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें 7 मार्क्स का तो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से कोई एक का जवाब देना है, और वो होगा 125 शब्दों का 10 अंकों का। उसके बाद आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें 4 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं जो कि शॉर्ट होंगे, और वो है 8 अंक के। तो 15 अंक बहुत कहानियाँ पढ़ते हुए हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर, टेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, अपने मन की बात को इंग्लिश में कैसे कहना है, कैसे लिखना है, यदि ये बातें आ गई तो हम इस बुक के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। इस थ्योरी को पढ़ते हुए लेसन का टेक्स्ट जब मैं समझाऊंगी बच्चों को, तो उसमें मेरा ये प्रयास रहेगा कि कैसे अनुवाद करना है, इंग्लिश और हिंदी के अनुवाद में क्या होगा। थोड़ा थोड़ा मैं साथ में अनुवाद भी करती जाऊंगी, वर्ड मीनिंग्स भी करती जाऊंगी। और आपको एक ही हिंट है कि कहानी को अपने शब्दों में लिखना सीखें। पूरी कहानी को अपने शब्दों में लिख डालिए, और फिर कोई भी प्रश्न होगा आप उसका जवाब दे पाएंगे। इन्हीं हिंट्स के बाद अब मैं आपके लेसन को स्टार्ट करती हूँ। लेसन नंबर 1, द टाइगर किंग। काल्की। काल्की लेखक का नाम है। तो लेट अस रीड अबाउट द राइटर। यहीं से शुरू हो जाता है हमारा अनुवाद। अबाउट का मतलब है बारे में। अबाउट का मतलब है बारे में। किसके बारे में? द राइटर। ये एक और ब्लॉक बना देते हैं अंदर, द राइटर। अब इंग्लिश में तो अबाउट शब्द पहले है और द राइटर बाद में है, लेकिन अगर इसी को हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा? लेखक के बारे में। तो अनुवाद जो है, हिंदी का अनुवाद पीछे से चलेगा और इंग्लिश सामने से लिखी जाएगी। अबाउट द राइटर, लेखक के बारे में। ये यहाँ हिंदी में आएगा और इंग्लिश में ऐसे भी। रामस्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। रामस्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम। बेटर मतलब ज़्यादा जाना जाता है, अधिक जाना जाता है। बाय हिज पेन नेम, काल्की। पेन नेम क्या होता है? पेन नेम वो नाम होता है लेखक का जिसको वो अपने लेखन में प्रयोग करता है। जैसे कि यहाँ पे लेखक का नाम है रामस्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, लेकिन इसका पेन नेम क्या है? काल्की। वॉज ए तमिल राइटर, वो एक तमिल राइटर थे। जर्नलिस्ट, एक पत्रकार थे। पोएट, एक कवि थे। क्रिटिक, एक आलोचक थे। अब यहाँ पे जो क्रिटिक है, आलोचक, आलोचक कौन? जो आलोचना करे। और साहित्य में जो आलोचक होते हैं वो नेगेटिव आलोचना नहीं करते, उसको ये भी कहा जाता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को, लिटरेचर को पढ़ना और फिर उसके बारे में अपने विचार देने। वो आलोचना भी हो सकती है और वो उसकी तारीफ भी हो सकती है। एंड एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटी, और स्वतंत्रता के भी वो अग्रणी थे। ही डिराइव्ड हिज पेन नेम। ही डिराइव्ड, उन्होंने प्राप्त किया या ड्रॉ किया या बनाया अपना पेन नेम, काल्की, फ्रॉम द सफिक्सेस ऑफ हिज वाइफ्स नेम, कल्याणी। उनकी जो वाइफ का नाम है कल्याणी, उसके सफिक्सेस में से, जैसे ये कल आ गया, नहीं आ गया, एंड हिज नेम, और अपने नाम के सफिक्सेस में से उन्होंने बनाया। सफिक्स क्या होता है? किसी भी शब्द के जो पीछे लगता है, और प्रेफिक्स है जो किसी शब्द के आगे लगता है और उसकी मीनिंग को चेंज करता है। हिज राइटिंग्स इंक्लूड
ए लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनके जो लेखन के जो कार्य हैं वो इंक्लूड करते हैं मतलब उनमें शामिल है। शामिल होना, ए लार्ज नंबर, उसके लेखन कार्य में क्या क्या शामिल है? एक बहुत ही अधिक संख्या में शॉर्ट स्टोरीज, लघु कहानियाँ, 5 नॉवेल्स उपन्यास, एडिटोरियल्स, जो पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं, लेख आते हैं लेखों के, एंड पॉलिटिकल राइटिंग, इवन राजनीतिक लेखन भी वो करते रहे। फिल्म एंड म्यूज़िक रिव्यूज़, फिल्मों और संगीत के भी रिव्यूज़ के ऊपर अपने जो विचार हैं उनको वो लिखते रहे। तो हम देख सकते हैं कि ये जो राइटर है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, ये विविध टैलेंट्स के धनी थे, लेखक भी थे, राजनीति के ऊपर भी लिखते थे और संगीत और फिल्म में भी इनकी रुचि थी। तो चलिए देखें ये लेखक हमें टाइगर किंग की स्टोरी में क्या बताते हैं। टाइगर किंग का नाम पढ़ते ही और देखते ही हमें लगेगा कि हम एक बहुत ही बहादुर राजा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या वो राजा जो है बहादुर था, क्रूर था? इस कहानी में थोड़ा सा पशु प्रेम के बारे में भी बात है, ईश्वर के न्याय के बारे में भी बात है कि कैसे इंसान कभी कभी अपनी मृत्यु के डर से क्रूर भी हो जाता है, लेकिन परंतु होनियाँ बलवान होती है। चलिए देखें। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। द महाराजा, जो महाराजा है कहाँ का? ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रति ऑफ यानी कि का, प्रतिबंधपुरम का, इज़ द हीरो, हीरो है। देखिए अभी मैं आपको अनुवाद की थोड़ी सी सहायता। ऑफ दिस स्टोरी, ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का। अब ये स्टोरी बाद में आई है, इस पहले। ही मे बी आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड मतलब जाना जाता है। मे बी मतलब हो सकता है कि वो जाना जाए। एज हिज, ही मे बी आइडेंटिफाइड, वो जाना जा सकता है क्योंकि वो महाराजा है। एज हिज हाइनेस ज़मींदार जनरल, महामहिम ज़मींदार जनरल के रूप में उसको जाना जा सकता है। किलेदार मेजर, किलेदार मेजर के रूप में जाना जा सकता है। सत्यव्याग्र संहारी, सत्य मीन्स 100, इसका मतलब है 100। व्याघ्र मतलब बाघ, 100 बाघ। संहारी मतलब मारने वाला, 100 बाघों को मारने वाला। महाराजा धीरराज विश्वभुवन सम्राट, इस नाम से भी जाना जा सकता है। सर जिलानी जंग बहादुर, इस नाम से भी जाना जा सकता है। MAD, ACTC और CRCK, ये विभिन्न नाम हैं जिनसे महाराजा और प्रतिबंधपुरम को जाना जा सकता है। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग, लेकिन दिस नेम, यह जो नाम है, इज़ ऑफन शॉर्टन, उसको छोटा किया जाता है, टू द टाइगर किंग। इतने बड़े बड़े जो नाम हैं इनसे नाम बुलाकर अक्सर उनको द टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं, फॉरवर्ड यानी कि आगे या सामने, मैं सामने आया हूँ। हैव कम, आया हूँ। टू टेल, टू टेल, टू टेल मतलब बताने के लिए, बताने के लिए। यू, वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, आपको बताने के लिए मैं सामने आया हूँ कि वो टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता था। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है। इंटेंशन यानी कि इरादा, काहे का इरादा नहीं है।
ऑफ प्रिटेंडिंग, दिखावा करने का। यहाँ पे प्रिटेंडिंग का मतलब है दिखावा। क्या प्रिटेंड करना है? टू एडवांस, कि मैं आगे बढ़ूँ। ये आगे किस लिए आया है? हमें टाइगर किंग की बताने के लिए कि उसको टाइगर किंग क्यों जाना जाने लगा, उसके बारे में बताने के लिए। मेरा ऐसा इरादा नहीं कि मैं दिखावा करूं कि मैं आगे आया हूं और फिर मैं क्या करूं, ओनली टू एंड इन अ स्ट्रैटेजिक विड्रॉल। और फिर मेरा अंत कैसे हो, मेरे प्रयास का अंत कैसे हो, एक योजनाबद्ध तरीके से वापस हो जाऊं, पूरी कहानी ना बताऊं, पूरा मुद्दा ना बताऊं। और विड्रॉल मतलब वापसी। Even the threat of Stuka bomber will not throw me off track. Even the threat, वैसे even का मतलब होता है भी, जैसे even he came, वो भी आया। The threat, threat मतलब भय, जो भय है स्टुका बॉम्बर का। अब स्टुका बॉम्बर हुआ है जो नीचे बॉम्ब गिराए, वो जहाज़ जो बॉम्ब गिराए। और ये जो स्टुका है ये जर्मनी के द्वारा यूज़ किया गया बॉम्बर प्लेन था वर्ल्ड वॉर 2 में, जो कि बहुत बॉम्ब गिराने के काम आता था, बहुत ख़तरनाक था, पावरफुल था। तो लेखक कहता है कि अगर स्टुका बॉम्बर का भी मेरे को थ्रेट हो, मुझे उसका भय हो कि वो आड़े आएगा, वो बॉम्ब गिराएगा, विल नॉट थ्रो मी ऑफ द ट्रैक, वो मुझे थ्रो नहीं कर पाएगा। थ्रो यानी भटका नहीं पाएगा, हटा नहीं पाएगा। ट्रैक मतलब मेरे मार्ग से, मेरे रास्ते से, जो मैंने रास्ता चुना है कि टाइगर किंग के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा, स्टुका बॉम्बर भी उससे मुझे हटा नहीं पाएगा। द स्टुका, अब वो स्टुका के बारे में कहते हैं कि स्टुका क्या कर सकता है? इफ़ इट लाइक्स, यदि वो चाहे, लाइक्स मतलब चाहे, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट, वो कर सकता है जल्दबाजी, हेस्टी यानी कि जल्दबाजी। रिट्रीट वापसी, वो एक शीघ्र वापसी, जल्दबाजी में वापसी कर सकता है फ्रॉम माई स्टोरी। अगर स्टुका बॉम्बर ने प्रयास किया है, बॉम्बर ने प्लान किया है कि वो मेरी कहानी में आकर मुझे डराएगा, मुझे रास्ते से भटकाएगा, तो अभी भी मौका है कि स्टुका बॉम्बर मेरी कहानी से एक वापसी ले ले। राइट एट द स्टार्ट, अब लेखक बताता है कि राइट एट द स्टार्ट, राइट एट द स्टार्ट मतलब शुरुआत में ही, शुरुआत में ही, कहानी की शुरुआत में ही। इट इज़ इम्पेरेटिव, ये बहुत ही आवश्यक है। इम्पेरेटिव यानी कि आवश्यक। टू डिस्क्लोज, क्या करना आवश्यक है? डिस्क्लोज, उजागर करना। ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, बहुत ही आवश्यक, महत्व की, अति आवश्यक महत्व की जो बात है उसको उजागर करना बहुत ही ज़रूरी है। अबाउट द टाइगर किंग, और किसके बारे में महत्वपूर्ण बात? टाइगर किंग के बारे में। एवरी वन हु रीड्स ऑफ हिम, एवरी वन, हर प्रत्येक इंसान, एवरी वन हर इंसान, प्रत्येक व्यक्ति, हु रीड्स ऑफ हिम, हु यानी कि जो, रीड्स यानी पढ़ता है, ऑफ हिम यानी उसके बारे में, हर इंसान जो उसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, अनुभव करेगा, द नेचुरल डिज़ायर, एक स्वाभाविक इच्छा, नेचुरल मतलब स्वाभाविक, और डिज़ायर मतलब इच्छा या चाह, एक चाह रखेगा। काहे की चाह? जब हम एक बहुत ही बहादुर इंसान के बारे में सुने तो एक इच्छा होती है कि काश हम इसको आमने सामने मिल पाते। टू मीट अ मैन, मीट यानी मिलना, एक उस इंसान को मिलना, ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, अदम्य साहस वाले इंसान को। इनडोमिटेबल करेज वो साहस जिसको हराया नहीं जा सकता। फेस टू फेस, फेस टू फेस आमने सामने, आमने सामने उस इंसान को मिलने का इच्छा हर किसी के अंदर पैदा होगी जो इस पाठ को पढ़ेगा।
बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन देर इज़ नो चांस, अब ऐसा कोई मौका नहीं है। चांस यानी कि मौका, कोई मौका नहीं है। ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, उसकी पूर्ति की कोई भी मौका नहीं है। ये इट्स किसके लिए है? डिज़ायर, इच्छा के लिए। वो जो इच्छा हर इंसान के अंदर पैदा होती है कि हम काश इसको फेस टू फेस मिले, आमने सामने मिले, इस इच्छा की पूर्ति का अब कोई भी मौका नहीं है। क्यों भाई, क्यों मौका नहीं है? एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने सेड टू राम, राम को कहा, जैसा कि भरत ने राम को कहा, अबाउट दशरथ के बारे में। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड, अबोर्ड वो अंतिम निवास, कहाँ पहुँच गया है? उस अंतिम घर में। और अंतिम घर कौन सा है? मृत्यु। ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, सभी जो जीवित प्राणी जहाँ जाते हैं उस अंतिम घर में टाइगर भी पहुँच गया है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट। द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का जो तरीका है, मैनर यानी कि तरीका, ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अद्वितीय, एक विशेष रुचि, एक विशेष रुचि का कारण है उसकी जो मृत्यु का तरीका, मुद्दा। तो हर कोई जानना चाहेगा, जैसे हम इस पाठ को पढ़ते जाएंगे हम चाहेंगे ये जाने कि वो मरा कैसे था। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, लेखक कहता है बेशक सबके अंदर ये बहुत ही एक विशेष सी रुचि होगी उसकी मृत्यु के तरीके को जानना, लेकिन इट कैन बी रिवील्ड, यह जो तरीका है, कैन बी रिवील्ड, ये उजागर किया जा सकता है। कैन बी रिवील्ड यानी उजागर किया जा सकता है। ओनली, केवल, एट द एंड ऑफ द टेल, यहाँ पे TALE टेल मतलब कहानी, कहानी के एंड यानी अंत, कहानी के अंत में ही ये बताया जा सकता है कि राजा की मृत्यु कैसे हुई। एक और टेल होता है TAIL टेल, इसका मतलब होता है पूंछ, और TALE टेल मतलब कहानी। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, the astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. The most fantastic, सबसे जो अद्भुत पहलू था, एक विशेष पहलू था ऑफ हिज डिमाइस, डिमाइस यानी मृत्यु, उसकी मृत्यु का एक अजीब अद्भुत पहलू था। वो क्या था? was that as soon as he was born, वो ये था कि as soon as मतलब जैसे ही वह पैदा हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिष थे, had foretold, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। foretold मतलब भविष्यवाणी करना, that one day the tiger king would actually have to die, कि एक दिन टाइगर किंग को एक्चुअली यानी कि वास्तव में मरना पड़ेगा। अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स है। इन्वर्टेड कॉमर्स क्या होते हैं? जो हम किसी के बोले हुए शब्द वैसे के वैसे ही रख दें। पूरे कहानी में आपको इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स हैं तो समझ लें कि लेखक किसी और के शब्दों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम
द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। ये जो बच्चा है ये ग्रो अप मतलब बड़ा होगा, क्या बनने के लिए? टू बिकम बनने के लिए, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स योद्धाओं का योद्धा। हीरो ऑफ हीरोज़ नायकों का नायक। चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस विजेताओं का विजेता बनेगा, बहुत बहादुर होगा। बट लेकिन यहाँ पे डॉट्स एक ही और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका मतलब यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर्स भविष्यवाणी कर रहे थे वो यहाँ पे आके लेकिन के बाद रुक गए। दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होंठ चबाए, होंठ चबाने लगे, बिट मतलब चबाना। एंड स्वेलोड हार्ड, और जो उनके गले में थूक था वो भी निकला, जैसे कि अपनी बात जो होंठों पे आई थी उसको निकल के वो अंदर ले गए। उन्होंने किसी बात को बोलने से रोका अपने आप को। व्हेन कंपेल्ड, कंपेल्ड यानी कि बाध्य करना, जब उनको बाध्य किया गया टू कंटिन्यू, भैया आप तो जारी रखिए, अपनी बात को जारी रखो, रुको मत, लेकिन के बाद क्या है वो भी बताओ। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे केम आउट बाहर आए मतलब वो बोल पड़े, विद इट उस बात के साथ जो कि उन्होंने अपने अंदर दबाई थी। फिर आप देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट हो गई यहाँ पे, और इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ तक है। इसका मतलब अब ये जो सारी बातें हैं ये एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषों के शब्द हैं। दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ये वो रहस्य है, सीक्रेट यानी कि रहस्य, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, बिल्कुल भी उसको उजागर शुड नॉट बी नहीं किया जाना चाहिए। ये वो रहस्य हम बता रहे हैं जिसको उजागर नहीं किया जाना चाहिए। द एस्ट्रोलॉजर्स एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और फिर भी, येट मतलब फिर भी, वी आर फोर्स्ड हमें बाध्य किया जा रहा है, टू स्पीक आउट ये वो राज है जो किसी को नहीं बतानी चाहिए लेकिन फिर भी हमें मजबूर किया जा रहा है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार, इन नक्षत्रों के बीच में, इन नक्षत्रों में जो बच्चा पैदा हुआ है, विल वन डे उसे एक दिन, हैव टू मीट हिज डेथ उसको अपनी मृत्यु प्राप्त करनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि कौन सा ऐसा इंसान है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पे शायद कोई स्पेशल बात होगी जिस तरीके से बच्चा मरेगा, या ये वो बात नहीं बताना चाहते, इन्होंने अपनी बात को दूसरे वे में कहा कि इसे तो एक ना एक दिन मरना ही है। इसी के साथ हम लेसन को यहाँ विराम देते हैं। अगले वीडियो में इसका अगला पेज पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग उसको पढ़ें, समझें। एंड फाइनली आई विल से थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल विद अ हैप्पी